31 जुलाई को देश में एक प्रोटेस्ट होता है। ये लोग उठा के लेके हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। स्थिति को इतना खराब कर दो कि वो फॉर्म भरवाने को ही नौकरी समझे। इस प्रोटेस्ट में सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स शामिल होते हैं एंड ये सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अपने एग्जाम को सही से कंडक्ट कराने की मांग कर रहे थे। सोच कर देखिए, आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके लिए आप 10-10 घंटे तक पढ़ाई करते हैं एंड आपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन में 1 साल से भी ज्यादा का समय बिता दिया एंड जब एग्जाम्स देने की बारी आई तो पता चला कि एग्जाम या तो कैंसिल हो गए या पोस्टपोन हो गए और अगर एग्जाम हुए भी तो कंप्यूटर सिस्टम ही सही से काम नहीं किए। बच्चों के सिस्टम बंद हो गए थे, फिर उनको रीअसाइन करा। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हाल है एसएससी के फेज 30 के एग्जाम की। इस एग्जाम के थ्रू गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के वैकेंसीज भरी जाती है। इस साल भी लाखों स्टूडेंट ने इसके लिए आवेदन दिया, घंटों घंटों पढ़ाई की एंड जब एग्जाम देने का टाइम आया तो कंप्यूटर सिस्टम ही सही से काम करना बंद कर दिए। कई सारे कंप्यूटर्स पर सिस्टम ग्लिच देखा गया, कुछ कंप्यूटर्स तो 15-15 मिनट तक बंद रहे। इस साल एसएससी के फेज 30 का ये एग्जाम जुलाई 24 से 1 अगस्त तक कंडक्ट किया गया, पर जिन स्टूडेंट ने इसके लिए आवेदन भरे उन्हें इस तरीके का मिसमैनेजमेंट फील करना पड़ेगा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जनरली एसएससी हर साल एग्जाम स्टार्ट होने के 4 दिन पहले तक एडमिट कार्ड जारी कर देता है, पर इस साल 2 दिन पहले तक भी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया था एंड जब एग्जाम हुए तब स्टूडेंट को ऐसे माउस दिया गया जिसमें 3-4 बार क्लिक करने पर भी ऑप्शन सिलेक्ट ही नहीं हो रहे थे। 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि जो पेन उन्हें मैथ्स के पेपर सॉल्व करने के लिए दिए गए थे वो तक बहुत ही पुअर क्वालिटी के थे। ये पेन है, मतलब इससे मोटी तो बर्थडे की कैंडल होती है। कुछ जगहों में तो एग्जाम ही कैंसिल हो गए, जैसे दिल्ली के पवनगंगा में 24 जुलाई से 26 जुलाई तक जो एग्जाम कंडक्ट होने थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से कैंसिल करना पड़ा। कुछ एग्जाम सेंटर्स के तो रूम भी काफी छोटे थे एंड यहाँ तक कि वहाँ बेसिक फैसिलिटी तक की कमी थी। एक स्टूडेंट ने कहा कि उनका एग्जाम सेंटर ऐसे रिमोट लोकेशन में था कि वहाँ स्टूडेंट सेफ्टी का भी कोई इंतजाम नहीं था और अगर हम एग्जाम हॉल की बात करें तो इन्विजिलेटर इतने अनप्रोफेशनल थे कि वो आपस में ही बात कर रहे थे एग्जाम के टाइम एंड यहाँ तक कि कुछ एग्जाम सेंटर में तो इन्विजिलेटर भी प्रेजेंट नहीं थे। एंड अगर आपने कभी भी इस तरीके का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिलाया है तो आपको पता होगा कि फॉर्म भरते समय आपको अपने सुविधा के अनुसार एग्जाम सेंटर चुनने का ऑप्शन दिया जाता है एंड फिर उन चुने हुए लोकेशन में से किसी एक लोकेशन पर आपको एग्जाम सेंटर दिया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, स्टूडेंट को हजार किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर दिया गया जिसे उन्होंने सिलेक्ट भी नहीं किया था। जैसे कानपुर के एक स्टूडेंट को सेंट्रल कर्नाटका में एग्जाम सेंटर दिया गया एंड इस तरीके के कई और मिसमैनेजमेंट देखे गए एसएससी के एग्जाम में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है एंड इसका जवाब है एजुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजीज। ये वो कंपनी है जिसे एसएससी से एग्जाम कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। बेसिकली इस तरीके की जो कंपनीज होती हैं वो वेंडर कंपनी कहलाती है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है। असल में ना बात यह है कि एसएससी के पास खुद का कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे एग्जाम कंडक्ट किया जा सके। कुछ साल पहले तक टीसीएस जो कंपनी है वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती थी, पर इस साल ये कॉन्ट्रैक्ट एजुकेटी को मिल जाता है। टीसीएस जो कंपनी है वो ही कई सालों से इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही थी, पर हुआ ये कि एजुकेटी कम बजट में इस एग्जाम को कंडक्ट कराने को कहता है एंड एसएससी के इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल जाता है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल उठाए एंड इसे गवर्नमेंट फेलियर बताते हुए इस पर ट्वीट किया। अगर हम न्यूज लॉन्ड्री के इस रिपोर्ट की माने तो एजुकेटी ये जो कंपनी है वो प्रीवियस में कई सारे पेपर लीक एंड चीटिंग केसेस में इन्वॉल्व रही है। इसके अलावा सेंट्रल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने 2020 में इसे इनएलिजिबल डिक्लेयर किया था किसी भी तरीके के कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को कंडक्ट कराने से, फिर भी इन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे एंड ये एग्जाम कंडक्ट कराते रहे। जैसे मार्च 2022 में एजुकेटी को एमपी टेट की परीक्षा कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसे वो राजस्थान बेस्ड साई एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सब कॉन्ट्रैक्ट कर देती है एंड बीच में से अपना कमीशन ले लेती है एंड इसके बाद इसके क्वेश्चंस लीक हो जाते हैं एंड सोशल मीडिया पर ये वायरल हो जाता है एंड इसके बाद भी दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड फिर से एजुकेटी को ही कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। अब ऐसे में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पर सवाल उठने तो लाजमी थे कि क्या गवर्नमेंट को स्टूडेंट की परवाह नहीं है या गवर्नमेंट को ये कंपनी चंदा देती है इन कॉन्ट्रैक्ट के बदले।
अब ये सब जो रायता फैला, इसके बाद भी एनटीए ने फिर से 2022 में एसजीकेटी को ही चुना कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। एंड फिर से एग्जाम इन इक्वालिटी के मामले सामने आए। एंड अब मैं यहाँ पास्ट में जो केसेस हुए उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रेजेंट में जो केसेस हुए एसएससी के एग्जाम के टाइम एंड जो मिसमैनेजमेंट देखा गया इस एग्जाम में, वो एक तरीके के कॉर्पोरेट वॉर से जुड़ा हुआ है। तो हुआ ये कि एक मेजर एग्जाम सेंटर के हेड ने टीसीएस के ऑफिसर और उसके स्टाफ के खिलाफ एक फॉर्मल रिपोर्ट फाइल की, जिसमें कहा गया कि एग्जाम के दिन उन पर प्रेशर डाला गया ताकि प्रॉब्लम क्रिएट हो एग्जाम के दिन एंड एसजीकेटी का नाम खराब हो। पर इससे नुकसान तो आखिर स्टूडेंट का ही हुआ ना। लेकिन एसएससी एग्जाम जैसा मामला पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी कई ऐसे स्कैम के मामले सामने आ चुके हैं। एक रिपोर्ट से पता चला कि पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए, जिसमें से करीब 1.7 करोड़ एस्पिरेंट्स इफेक्ट हुए। गुजरात में पेपर लीक के 14 इंसिडेंट हुए, जिसमें रिसेंट में जो केसेस हुए उनमें हेड क्लर्क एग्जाम 2021, CSSB पेपर लीक 2022 एंड फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम पेपर लीक 2022 जैसे केसेस हुए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2017 से 2024 के बीच 9 पेपर लीक के मामले सामने आए। ये सब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात थी जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम तक में पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। अब सवाल ये है कि एसजीकेटी जो 3 लाख स्टूडेंट को मैनेज नहीं कर सकी, वो 13 अगस्त को होने वाले सीजीएल के एग्जाम को कैसे कंडक्ट कर पाएगी, जिसमें 30 लाख स्टूडेंट शामिल होने वाले हैं। ऐसे में गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए एंड जो मांग स्टूडेंट ने रखे उन पर विचार करना चाहिए। वैसे भी ये मांग इतने बड़े नहीं हैं कि उन्हें पूरे नहीं किए जा सकते। उनकी बस 2 छोटी मांगे हैं। एसएससी खुद का अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करे, जो कि अभी हाल फिलहाल में पॉसिबल नहीं है। तो अभी बस सॉल्यूशन ये है कि एसजीकेटी से ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर वापस टीसीएस को दे दिया जाए। अगर आपको इस तरीके के और स्कैम्स के बारे में जानना है तो आप स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। इसमें मैंने इंडिया में हुए कई बड़े स्कैम्स के बारे में काफी अच्छे से बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।